उपचुनाव का ऐलान होते ही सुर्खियों में फिर आजम खान। एक बेटा विधायकी से हटा तो दूसरे को मैदान में उतारने की तैयारी। बीजेपी से उपचुनाव में दो दो हाथ करने का प्लान आजम ने किया तैयार। आसानी से हार नहीं मानने को तैयार। स्वार विधानसभा सीट पर 10 मई को होगा मतदान। चुनाव आयोग ने किया ऐलान तो रामपुर में बढ़ गया सियासी पारा। देखिए इस बार आजम ने क्या बनाया है प्लान और कैसे सत्ताधारियों के सामने पेश करने वाले हैं चुनौती। आजम खान एक बार फिर सुर्खियों में हैं और एक बार फिर बीजेपी के कान खड़े हैं। चुनाव आयोग ने जब से स्वार विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया है तब से आजम खान की सक्रियता दिखाई दे रही है। आजम खान की विधायकी रद्द हो चुकी है और बेटा अब्दुल्लाह भी विधायकी से हाथ धो बैठे हैं। लेकिन अब उपचुनाव में दावा किया जा रहा है कि आजम खान अपने दूसरे बेटे पर दांव लगा सकते हैं। सियासी सूत्रों की माने तो आजम खान बीजेपी से बदला लेने के लिए तैयार हैं और अपने दूसरे बेटे को मैदान में उतार सकते हैं और अपनी ताकत का एहसास करवा सकते हैं। बताएंगे कि आजम खान का सियासी प्लान क्या है, जो दावे किए जा रहे हैं उनकी सच्चाई क्या है। लेकिन पहले जानते हैं कि आखिर स्वार सीट पर माहौल क्या है। दरअसल रामपुर की स्वार सीट पर आजम खान का दबदबा साफ महसूस होता है। 2017-2022 दोनों ही चुनावों में आजम के बेटे अब्दुल्लाह ने जीत दर्ज की और बीजेपी को तमाम ताकत लगाने के बाद भी हार का सामना करना पड़ा। मौजूदा वक्त की बात की जाए तो अब्दुल्लाह की विधायकी जाने के बाद भी यहां आजम परिवार के लिए हमदर्दी का माहौल है। ऐसे में अगर आजम परिवार से कोई या फिर उनके समर्थन से कोई भी उम्मीदवार मैदान में आता है तो जीत पक्की मानी जा रही है। दरअसल अब्दुल्लाह आजम की विधायकी 3 साल के अंदर 2 बार निरस्त हुई है। अब्दुल्लाह आजम 2017 के विधानसभा चुनाव में रामपुर जिले की स्वार विधानसभा सीट से विधायक बने थे। उन्होंने पूर्व मंत्री रामपुर नवाब खानदान के नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां को हराया था। नवेद मियां बीएसपी से चुनाव लड़े थे। नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अब्दुल्लाह के चुनाव को चुनौती दी थी। आरोप लगाया था कि चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करते वक्त अब्दुल्लाह की उम्र 25 साल से कम थी, जबकि विधायक का चुनाव लड़ने के लिए 25 साल की उम्र होना जरूरी है। हाई कोर्ट ने आरोप सही मानते हुए 16 दिसंबर 2019 को अब्दुल्लाह आजम के निर्वाचन को रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी अब्दुल्लाह की अपील याचिका को खारिज कर हाई कोर्ट के आदेश को बहाल रखा था। 2022 में अब्दुल्लाह आजम फिर स्वार से विधायक बने थे। इस बार उन्होंने नवाब खानदान के हमजा मियां को हराया था। हमजा बीजेपी अपना दल के कैंडिडेट थे। हमजा मियां पूर्व मंत्री काजिम अली उर्फ नवेद मियां के बेटे हैं। अब्दुल्लाह आजम को मुरादाबाद की कोर्ट ने 13 फरवरी 2023 को 15 साल पुराने मामले में पिता आजम खान के साथ 2 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद उनकी विधायकी फिर से हाथ से जाती रही। ऐसे में एक तरफ दावा किया जा रहा है कि आजम खान दूसरे बेटे को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं और बीजेपी से बदला ले सकते हैं, तो दूसरी तरफ दावा किया जा रहा है कि आजम खान अब अपने परिवार के किसी भी सदस्य पर दांव नहीं खेलेंगे, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं फिर से उनके खिलाफ पुराने केसों का पुलिंदा न खुल जाए। आजम खान के करीबियों की माने तो अब दूसरे बेटे के भविष्य से आजम खान कोई रिस्क नहीं लेने वाले हैं। ऐसे में सच्चाई क्या है वो तो सपा और आजम खान जाने। लेकिन फिलहाल एक तरफ दावा किया जा रहा है कि आजम का दूसरा बेटा सियासी जंग में कूदेगा और दूसरी तरफ दावा किया जा रहा है कि ऐसा नहीं होगा। ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि सपा किसके नाम पर दांव लगाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।